नमो नमः। जय श्री राम। सुप्रभातम आप सभी को। आज नीति शतक वाचन में आप सभी के सामने भाग 3 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए नीति शतक वाचन हम सभी करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने दूसरे भाग में 50 श्लोक तक कर लिया है, तीसरा देखते हैं ना। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयता अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा इयं इयं पश्यति तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनं वचः। अकरुणत्वम् अकारणविग्रह परधने परयोषितिं च स्पृहा सुजनबन्धुजनमेष्वसहिष्णुता प्रकृतिसिद्धिमिदं हि दुरात्मानम्। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यया भूषितोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयङ्करः। जाड्यमहिमतिगण्डते व्रतरुचौ दम्भशुचौ कैतवं शूरौ निगृढतामुनौ विमतिता दैन्यप्रियालापिनी तेजस्विन्नवलिप्तता मुखरता वक्तर्यशक्तिस्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत् स गुणिनां यो दुर्जनैर्नाङ्कितः। लोभश्चेद गुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकै सत्यं चेत् तपसा च कि शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं गुणैषु महिमा यद्यस्ति किं मण्डनै सदविधा यदि किं दिकिं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना सद्विधा यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना। शशिदिवसधूसरो गलितयौवनकामी सर्वविगतवारिजं मुखमनरक्षरं स्वाकृते प्रभुर्धनपरायण सतत दुर्गति सज्जनो नृपाङ्गणतः खलो मनसैप्सितः शल्यानि मे। शशिदिवसधूसरो गलितयौवनकामिनी शशो विगतवारिजं मुखनक्षरं स्वाकृते प्रभुर्धनपरायणः सततदुर्गति सज्जनो नृपाङ्गणगतः खलो मन ईप्सितः शल्यानि। न कश्चित् चण्डकोपनात्ममीयो नाम भूभुजाम् होतारमपि युवान् स्पृष्टो दहति पावकः। न कश्चित् चण्डकोपानामात्मीयो नाम भूभुजां होतारमपि जिह्वान् स्पृष्टो दहति पावकः। मौनान्मुखा प्रवचनपटुर्वातलुजल्पको वा दृष्टपार्श्वे वसति च सदा दूरतश्चाल्प्रगद्भ क्षान्त्याभिर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः। सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः
मनन्मुखा प्रवचनपटुर् वातलुर्जल्पको वा धृष्टपार्श्वे वसति च सदा दूरतश्चाल्प्रगल्भा क्षन्त्यभिरुर्यदि न सहते प्रायसो नाभिजातः सेवाधर्मा परमगहनो योगिनामप्यगम्यः उद्भाषितायखिलखलस्य विश्वशृङ्खलस्य अधमकर्मवृत्ते दैवादवाप्तविभवस्य गुणोद्विदिशोऽस्य नीचस्य गोचरगतैः सुखमाप्यते कैः आरम्भगुर्वीक्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दीनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानां मृगमीनसज्जनानां त्रिडजला सन्तोषविहितवृत्तानां लुब्धकधीवरपिशुना निष्कारणवैरिणो जगति वाञ्छा सा जनसंगमे परगुणे प्रीतिर्गुरौ नम्रता विद्याया व्यसनं शयोषितरति लोकापवादाद्भयम् भक्तिर्शूलनिशक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिखले ये श्वेते निवसन्ति निर्मलगुडा तेभ्यो नरेभ्यो नमः। विपदि धैर्यमथा उभदय विपदि धैर्यमथा उदये क्षमा सदसि वाक्पटिता युधि विक्रम यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं सुतौ प्रकृतिसेद्धमिदं हि महात्मना प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते शाभ्रमविधि प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्य उपकृते अनुत्सेको लक्ष्म्या निरभिभवगन्धा परकथा शतां केनोदिष्टं विषममसिधाराः व्रतमिदम् करे श्लाघ्यस्त्याग शिरसि गुरुपादः प्रणहिता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलं हृदि स्वक्षावृत्ति श्रुतमधिगत च श्रवणयो विनापैश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदं सम्पत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पलकोमलम् आपत्सु च महाशैलशीलासङ्घातकर्कशम् तप्त्या अयसि संस्थितस्य पयशो नामापि न ज्ञायते तप्तायासि संस्थितस्य पयशो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते स्वात्यां सागरशुक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधमध्यमोत्तमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते प्रायेणाधमध्यमोत्तमगुणः संसर्गा जायते
य प्रीडेयत सुचरितैः पितरं सपुत्रौ यद्मथुरैव हितमीक्षति तत्र तत्तकलत्रं तन्मित्रम् अपदि सुखे च समक्रियाय देत्तत्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। एको देव केशवो वा शिवो वा एकमेत्रं भूपतिर्यायतिर्वा एको वा सः पत्तने वा बने वा एका नारी सुन्दरी वा दरी वा एको देवः केशवो वा शिवो वा एकमित्रं भूपतिर्यायतिर्वा एको वा सः पत्तने वा बने वा एका नारी सुन्दरी वा दरी वा। नम्रत्वेनो नमन्तं परगुणैः कथनैः स्वान् गुणानाख्यापयन्तः। नम्रत्वेनो नमन्त परगुणकथनैः स्वान् गुणानाख्यापयन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्त विततपृथुतरा रम्भयतनपरार्थैः क्षान्त्या एव आक्षेपरुक्षाक्षरं मुखरा मूर्खान् दुर्जनान् दूषयन्तः सन्तः साश्चर्या जगति बहुमतां कस्य नाभ्यर्चनीयः कस्य नाभ्यर्चनीय। क्षमा खड्गलीने रहे खल की कहा वशाय अगिन परितृण रहित थलापहित बुझाए भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैर्नवाम्बुभिर्दुर्विलम्बिनो घना अनुर्धतां सत्पुरुषां समेद्रिभिः स्वभावैवैष परोपकारिणां भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैर्नवाम्बुभिर्दुर्विलम्बिनो घना अनुद्धतां सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभावैवैष परोपकारिणाम्। श्रोतं श्रुतनैव न कुण्डलेन दानेन पाणेन तु कङ्कणेन विभाह्यकाय विभातिकायः करुणापराणां परोपकारैर्न तु चन्दनेन। पापन्निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगुह्यति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं न जहाति ददाति काले शतशन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति छन्दः शन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। पद्माकरं दिनकरौ विकचीकरोति चन्द्रो विकाशयति कैरवचक्रवालं नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति सन्तः स्वयं परहिते सुकृताभियोगा सन्तः स्वयं परहिते सुकृताभियोगा। पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति चन्द्रो विकाशयति कैरवचक्रवालं नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति सन्तं स्वयं परहिते सुकृताभियोगाः। एके सत्पुरुषा परार्थघटका स्वार्थं परित्यज्य ये सामान्यस्तु परार्थमुद्यतभृतं स्वार्थविरोधेन ये ते मे मानुषराक्षसा परिहितं
स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ते के न जानीमहे। इस प्रकार से भर्तृहरिकृत नीति शतक का 51 से लेकर के 75 श्लोक संपूर्ण हुआ। आपसे मिलेंगे फिर इसके अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।